हेलो बच्चों, सब कैसे हो? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। तो देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन चैप्टर। ठीक है, इस मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही छोटी छोटी बातें शुरू करी। हम लोगों ने शुरू किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, फिर शुरू किया उसकी प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों ने पढ़ा उसकी एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पढ़ा ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंगल निकालना दो वेक्टर के बीच का, सही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब एनालिटिकल मेथड, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फार्मूला प्रूफ पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद हम लोगों ने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखा डॉट प्रोडक्ट में, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में, याद है सारा। अब हम देखो वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज सीख चुके, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हम सीख चुके। आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जल्दी से आप हेडिंग लिखो, कॉपी पेन लेकर बैठो, बहुत जल्दी शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, देखो ध्यान से। तो है क्या डॉट प्रोडक्ट में? मैंने तुम लोगों को बताया था, बताओ क्या बताया था? सोचो सोचो सोचो। डॉट प्रोडक्ट में मैंने अपने बच्चों को बताया था कि अगर देखो, दोनों बातें बता देता हूं फिर से, अगर कोई भूल गया तो फिर देख लो। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो जो तीसरी चीज मिलती है, उनका जो आंसर मिलता है वो एक वेक्टर होता है, ठीक। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में अगर हम कोई दो वेक्टर का डॉट करते हैं, क्या करते हैं? डॉट करते हैं, तो तीसरी चीज मिलती है वो एक नंबर होता है, वेक्टर नहीं होता। तो क्या है ये? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो ये डॉट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड निकालना मैंने सिखा दिया था, वीडियो में सब कुछ है, आप उस वीडियो को दोबारा देख लें। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सही है। और ये जो भी चीज होगी वो एक नंबर होगा। क्या होगा? ये नंबर होगा, ये कोई वेक्टर नहीं होगा, नंबर होगा। चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज देखो। इट इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव होता है। तुरंत थोड़ी देर पहले तुम लोगों को पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर यही होता ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन ये होता है। देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये कम्यूटेटिव है। और क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता था। रट लो रट लो रट लो, एकदम डीएनए में डाल लो अपने ये सारी बातें कि हमेशा याद रहें, समझे। जैसे ए फॉर एप्पल होता है कि आदमी अगर चार कंधों पर भी जा रहा है तो जाने से पूछ दे उससे, मुर्दे से, मतलब बिल्कुल लास्ट से, कि भाई ए फॉर, पहले मुर्दा उठ के बैठेगा, कहेगा एप्पल, फिर मर जाएगा। तो ऐसी चीज तरीके से याद कर लो कि ए फॉर एप्पल है ये भी। तो इट इज कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, कहानी खत्म। दूसरा देखो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये सबके साथ बढ़ सकता है। बात समझ में आ गई? तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके अंदर चार पांच चीजें और होती हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हो जाता। तो ये कम्यूटेटिव होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सही बच्चों। देखो तीसरा, थर्ड, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, घबरा के नहीं, आराम से समझना, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ के चलो, लेकिन सारी चीजें पढ़ के चलो अच्छे से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, मेरा फोन नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, खुद यूट्यूब आपके पास है, कमेंट बॉक्स होता है, उसके अंदर जो मन में आए कमेंट करो, आप उस सारी चीजों को बता दो, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। बच्चे पूछें, बड़े अच्छी खुशी की बात होती है। देखो ए वेक्टर डॉट ए और बी, दो वेक्टर है मेरे पास, दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। कैसे हैं? 90 डिग्री, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो सोचो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? बहुत 0। कैसे? थीटा अगर 90 है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फार्मूला ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना? 90, कॉस 90 0, सब कुछ गांधी जी का चश्मा, 0 बटे सन्नाटा, सब कुछ 0। इसका मतलब अगर किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? 0 आता है।
जल्दी से देखो इसको ध्यान से समझो। दो वेक्टर अगर आपस में 90 डिग्री करें तो उनका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, क्या आता है 0, क्या आता है 0। कब आता है 0? जब दो वेक्टर आपस में कैसे हो 90 डिग्री पर हो, कैसे हो 90 डिग्री पर हो, तो क्या होगा आंसर 0। तो तीन बातें सीख गए, कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, 90 डिग्री पर हो तो आंसर 0 आता है। तुम सीख क्या रहे हो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो डॉट प्रोडक्ट की, भूलना मत, वीडियो देखो और एक बार में 10 मिनट के अंदर सब याद समझो। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब थीटा इक्वल टू 0 है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना 0, ए बी कॉस 0 1, कॉस 0 1, तो खाली बच गया ए बी। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू बचती है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, उनके बीच का एंगल 0 हो तो उनके डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्या देता है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्या देता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है। 90 डिग्री पर हो तो 0 वैल्यू देता है। ये कम्यूटेटिव होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्लियर हो गई बात? पांचवा देखो, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल का मतलब तो ये होता है पैरेलल है, ठीक। एंटी पैरेलल मतलब ये है इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। एंगल कितना बन रहा है यहां से यहां तक 180 डिग्री बन रहा है। थीटा कितना 180 डिग्री बन रहा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस ए बी, ये मिनिमम वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है? मिनिमम। पैरेलल होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, एंटी पैरेलल होगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, 90 डिग्री पर होगा तो 0 वैल्यू देगा। कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मेरे बच्चे को याद भी हो रहा है, गुड, बहुत इंपॉर्टेंट। हटाओ इसको। देखो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट कर दो, ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट कर दो, तुम्हारा तुम्ही से डॉट कर दूं, मेरा मुझी से डॉट कर दूं, इस बोर्ड का बोर्ड से डॉट कर दूं, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, मेरा स्क्वायर आ जाएगा। देखो तो ए cos 0, क्योंकि किसी का किसी से एंगल कितना 0, तुम्हारी कॉपी का तुम्हारी कॉपी से एंगल कितना 0, तुम्हारे पेन का तुम्हारे उसी पेन से एंगल कितना 0, मेरा मेरे से एंगल कितना 0, इस पेन का इसी पेन से एंगल कितना 0। तो ए वेक्टर का उसी से एंगल कितना 0, इसलिए cos 0 1 a into a स्क्वायर। तो क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल गया। अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, 90 डिग्री पर 0 होता है, पैरेलल पे मैक्सिमम होता है, एंटी पैरेलल पे मिनिमम होता है, और ए का ए से ही अगर डॉट कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। क्या मेरे बच्चों का दिमाग इतना कमजोर तो नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आई होगी बात? रट गया होगा, रट, खत्म कहानी। देखो 7th, ये तो मैंने सिखाया ही था। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 वैल्यू देता है। अब उसके साथ कुछ और हो, आई के साथ आई ना हो के जे के हो 0 देगा, जे के साथ आई ना हो के के हो, जे के साथ जे ना हो के आई के हो तो 0 देगा, के साथ के ना हो के आई जे हो तो 0 देगा। आई जे के आई 0 देता है डॉट प्रोडक्ट में, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 देता है, ये 0 देता है। ये भी मेरे बच्चों को पहले से क्लियर है। ये फॉर्मूला देखो यहीं से आया, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। देखो मॉड को तुम या तो तुम मॉड को ऐसे लिखो या खाली ऐसे लिख दो, इन दोनों का ही मतलब मॉड होता है। ये दोनों ही मॉड है, या तो खाली ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, तुम्हारी इच्छा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये 8 प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। जल्दी से जाते समय रिवीजन कर लो। पहला कम्यूटेटिव होता है, दूसरा कम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, खत्म। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अरे यार समझ में आ गई बात। तीसरा 90 डिग्री पर हो तो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो 0 वैल्यू देता है। पैरेलल हो तो कैसे वैल्यू देता है? मैक्सिमम या मिनिमम? अरे पैरेलल हो तो कैसे वैल्यू देता है? मैक्सिमम। और अगर एंटी पैरेलल हो, इधर और इधर बीच में एंगल कितना 180, तो कैसे देगा? मिनिमम, माइनस में वैल्यू देता है। अगर किसी का किसी उसी चीज से डॉट कर दो तो क्या वैल्यू मिलती है? उसका स्क्वायर मिल जाता है। ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर। अगर कोई चीज है मान लो ये आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये फॉर्मूला होता है। मेरे बच्चे सब समझ गए, ये इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसको रट लेना, सॉरी रट गया।
क्लियर होगी बात, नोट करो इसको। हेलो बच्चों, अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत छोटी सी गोली बड़ी भी बीमारी को भी सही कर सकती है, वैसे ये है छोटी सी गोली है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जगह पे काम आती है, जिसका नाम है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या कभी कभी इसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोल देते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या रिजॉल्व है? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल आराम से समझना, आराम से सोफे पे बैठ के घर में बढ़िया तरीके से सीखो चीजों को, ठीक है? जमीन पे बैठ के भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखो क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर? अगर हम किसी वेक्टर को, मान लो इस पेन को, ये पेन एक वेक्टर है, दिमाग लगाओ, खा पी के बैठे करो, दिमाग काम करना चाहिए, एनर्जी हो बॉडी के अंदर, तब समझ में आएगा सारी बातें, अदरवाइज सब मामला चौपट हो जाएगा। देखो मान लो ये पेन एक वेक्टर है। क्या एक वेक्टर है? इस पेन के मैंने दो हिस्से कर दिए, दो कंपोनेंट कर दिए, और वो दोनों कंपोनेंट मिलकर ये फिर पेन बना दें। मतलब जब उन दोनों कंपोनेंट को ऐड किया जाए, दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाला जाए, तो फिर वो यही पेन का वैल्यू दे दें, तो उन दोनों कंपोनेंट को, इसके वो उन दोनों हिस्सों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। बात समझ में आ गई? इस वेक्टर का रिजोल्यूशन कहेंगे। पक्का? मान लो ये वेक्टर ए है, दूसरा होता बी, एक होता सी, तो जो बी और सी है ना, वो बी और सी का रिजल्टेंट फिर ए दे दे, फिर ए ही वेक्टर दे दे, ए वेक्टर दे दे, इसलिए बी और सी को ए का रिजोल्यूशन कहेंगे। यस और नो यार? ए और सी को, ए बी और सी को किसका रिजोल्यूशन कहेंगे? ए वाले वेक्टर का रिजोल्यूशन कहेंगे। पक्का? देखो डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, वही जो बोल रहा हूँ वही लिखी कि किसी वेक्टर के दो ऐसे कंपोनेंट जो उनका रिजल्टेंट फिर से वही वेक्टर दे देते हैं, उसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या 5-6 बार और बोलूं? लो एक बार और सुन लो, तो मेरे ऊपर गुस्सा हो चलो, कि अगर किसी वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट जिन वेक्टर का रिजल्टेंट भी वही वेक्टर फिर से बन जाए, फिर से वही वेक्टर बन जाए जिसके हिस्से किए गए थे, तो इसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। एक बार और सुन लो चलो। अब बहुत तेज गुस्सा आ रही होगी मेरे ऊपर, सारे बच्चों को आ रही होगी, अच्छा बार बार ये बात। तो एक वेक्टर के दो हिस्से, वो दो हिस्से का रिजल्टेंट फिर से उसी वेक्टर को बना दे, मिल जाए, फिर से वही वेक्टर तुम्हें गेन हो जाए, तो सच टाइप ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ दैट सिंगुलर वेक्टर रिस्पेक्ट टू द रिजोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर। बात समझ में आ गई? समझ देखो क्या लिखा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर। एक प्रोसेस है, प्रोसेस है किस चीज के लिए प्रोसेस है? किसी वेक्टर को तोड़ने की प्रोसेस है, स्प्लिट करने की प्रोसेस है मेरे बच्चों। ये एक प्रोसेस है किसी वेक्टर को तोड़ने की, बर्बाद करने की, इन टू और मोर वेक्टर्स। जनरली हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 फॉर्म में होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। जनरली हम लोग पढ़ते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। चलो अच्छी बात है। टू और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट। देखो दो और दो से ज्यादा वेक्टर की उनका कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, वो उसी वेक्टर के बराबर हो जिसको तोड़ा गया था। इस वेक्टर को दो जगह तोड़ दो, उन दोनों का रिजल्टेंट कंबाइंड इफेक्ट फिर यही मिल जाए। इस वेक्टर को 3 जगह तोड़ दो, उन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट यही मिल जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। नहीं आई भैया? बोलो हाँ कि ना। आई गई होगी। इतने अच्छे दिमाग वाले बच्चे हो, सब तेज तेज तो बच्चे दिख रहे हैं मुझको, सामने दिख रहे हो। और इसका मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द प्रोसेस इन विच, इसका क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ द वन वेक्टर इन द 2 और मोर देन 2 फॉर्म, या 2 और 3 फॉर्म्स आर रिवर्सल मैकेनिक एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट विल बी जस्ट इक्वल टू द सिंगुलर वेक्टर रिस्पेक्ट टू द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? देखो क्लियर। और जो टूटते हैं इसके दो हिस्से क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट वेक्टर। क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट वेक्टर। पक्का? इसके 3 हिस्से बने तो वो 3 हिस्से क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट वेक्टर। ये कंपोनेंट नहीं है, जो टूटे वो कहलाएंगे कंपोनेंट। नहीं समझे मेरी बात? मैं टूट गया 3 जगह, मुझे उठा के किसी ने 5 मंजिले से नीचे फेंक दिया, मेरे 5 टुकड़े हो गए, तो वो जो टुकड़े हैं ना मेरे, वो मेरे कंपोनेंट हैं। मैं कंपोनेंट नहीं था, मैं तो ऊपर छत पे था। आरी बात समझ में? देखो तो कंपोनेंट वेक्टर। मान लो ये एक्स एक्सिस है, अटेंड हो जाना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आर वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर है। क्या वेक्टर है? आर वेक्टर है। कोई तुमसे कहे इस आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट करो,
एक एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ। कहाँ कहाँ? एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। दो चार बच्चे तो अभी मन मन में सोच रहे होंगे, काश उठा के 5 मंजिले से गिरा ही देते हैं, कंपोनेंट देखे तो कैसे होंगे इस टीचर के। चलो मिलते हैं किसी दिन, तो उठा के मुझे ऊपर से ले जाके मंजिले से टांग देना नीचे की तरफ, खत्म कहानी। उसी दिन सारे वेक्टर क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास आर वेक्टर है। आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है? थीटा। और वाई एक्सिस से कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा। देखो ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। समझ गए ना? ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो एक बात याद रखना बच्चों, जिधर एंगल होता है, जिधर एंगल होता है उधर वाला कंपोनेंट कहलाता है आर कॉस थीटा। जिधर एंगल होता है उधर लिखा जाता है कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर लिखा जाता है कॉस थीटा। और जिधर एंगल नहीं होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा, आर कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो आर कॉस 90 माइनस थीटा और आर कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। बात समझ में आ गई? तो तुमने क्या देखा, अगर ये एक एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बीच में कोई आर वेक्टर हो, कौन सा वेक्टर हो? आर वेक्टर हो, और ये एंगल थीटा हो, एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है? आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है? आर साइन थीटा होता है। बात समझ में आ गई? तो तुमसे कोई कहे एक्स की वैल्यू बताओ तो तुम कहोगे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। कोई कहे वाई की वैल्यू बताओ तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब तुमसे कोई कहे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल का नाम लिख दो ओ ए बी। ट्राइंगल का नाम क्या लिख दो? ओ ए बी। पहले इतनी बात समझ में आ गई कि अगर आर वेक्टर हो, मेन बात तो ये कि आर वेक्टर हो तो थीटा की तरफ होता है कॉस, बिना थीटा की तरफ होता है साइन, थीटा की तरफ कॉस, बिना थीटा की तरफ साइन। अगले टॉपिक में सिखाऊंगा, काम पड़ेगा, इस चीज को बता दे रहा हूं मैं। इस चीज की जरूरत अगले ही टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाली है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के हाथ जोड़ के पैर छू के सिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है मेरे बच्चों जिंदगी में बहुत ज्यादा। इसका मतलब आर का जो थीटा एंगल की तरफ कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? बोलो यार, कॉस कंपोनेंट होगा। बिना थीटा की तरफ क्या होगा? साइन कंपोनेंट होगा। तो वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा? साइन होगा। एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा? कॉस होगा। कॉस कैसे होगा? आर कॉस थीटा। साइन कैसे होगा? आर साइन थीटा। कोई तुमसे पूछे आर के दो हिस्से समझाओ, देखो फिर आर दो हिस्सों में टूट गया, एक आर कॉस थीटा में और एक आर साइन थीटा में, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट किसके बराबर मिलेगा? आर के बराबर मिलेगा। नहीं बात समझ में आई? आर टूट गया दो हिस्सों में, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में। दिमाग लगाओ, आर टूट गया दो हिस्सों में, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में। कोई कहे अच्छा कैसे? इसका मतलब समझाना पड़ेगा। ये दोनों मिलकर फिर आर दे देंगे तुमको, ये दोनों मिलकर फिर तुमको क्या देंगे? आर ही देंगे। आर ही बात समझ में? तो कंपोनेंट निकालना आ गया कि अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो उसका थीटा की तरफ क्या होगा? कॉस होगा। बिना थीटा की तरफ साइन होगा। उतना ही तेज दिमाग लगाओ जितना तेज पबजी सब्जी में लगाते हो। सही है? तो कट जाने क्या क्या बच्चे करते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आर है और ये थीटा की तरफ क्या होता है? आर कॉस थीटा। बिना थीटा की तरफ आर साइन थीटा। इसका मतलब आर के दो कंपोनेंट हो गए, कॉस एक साइन, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के नाम क्या होंगे? कंपोनेंट वेक्टर। किसके वेक्टर? कंपोनेंट वेक्टर। वो हैं किसके कंपोनेंट? आर के। आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा आर के कंपोनेंट है। क्लियर हो गई बात? ये आप इतना नोट करो, मैं तुरंत 1 सेकंड में एक छोटी सी बात और समझाता हूं, इसको आप नोट करो। नोट करने का मतलब ये होता है कि स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको हटाते हैं, चलो बच्चे इसको हटाते हैं जल्दी जल्दी, इसको हम हटाते हैं जल्दी जल्दी। देखो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने बोला ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। तो यहां से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसका नाम दिया मैंने ओ ए बी। ट्राइंगल का नाम क्या दिया? ओ ए बी। ओ से लेकर ए तक की वैल्यू x है। यहां से मैंने रेक्टेंगल बनाया
इसका नाम दिया डी। ओ से लेकर डी तक की वैल्यू वाई है, ओ से लेकर ए तक कितना है एक्स, ओ से लेकर डी तक की वैल्यू कितनी है वाई। मैं लिख देता हूँ, ओ ए इक्वल टू एक्स है, ओ डी इक्वल टू वाई है। ओ इक्वल टू एक्स है, ओ ए इक्वल टू एक्स है और ओ डी इक्वल टू वाई है। देखो ओ ए इक्वल टू एक्स है और ओ डी इक्वल टू वाई है। ये आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। तो मुझसे कोई कहे ओ ए क्या होगा, कोई मुझसे कहे कि इस आर के फॉर्म में ओ ए क्या होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, ओ ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू, कोई मुझसे कहे कि इस आर के फॉर्म में ओ ए क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ओ ए इक्वल टू एक्स, क्योंकि ओ ए एक्स है, तो ओ ए इक्वल टू एक्स। फिर सुनो, ओ ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर का थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा। समझ गए। कोई मुझसे कहे ओडी की तरफ आर का क्या कंपोनेंट होगा, तो मैं कहूंगा ओडी इक्वल टू वाई, क्योंकि ओडी की वैल्यू किसके बराबर है, वाई के बराबर आर साइन थीटा। क्लियर हो गई बात। तो क्या देखा तुमने देखा इस आर के दो कंपोनेंट हो गए, ओ एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। ओ ए को क्या लिखा, आर कॉस थीटा, ओ डी को क्या लिखा, आर साइन थीटा, लिख दिया। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाता हूँ। अब तुमको वो सिखाऊंगा कि वो दोनों कंपोनेंट मिलकर फिर वही कंपोनेंट दे देते हैं मेन वाला, मतलब मेन वेक्टर दे देते हैं। वो दो कंपोनेंट मिलकर मेन कंपोनेंट मेन वेक्टर दे देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस क्या कहता है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, आर। यार ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, आर। तो लिख दो आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा से लिखो, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ए और ए बी क्या है, ए बी, जो ए बी है वही ओ डी के बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, तो ये भी क्या है, वाई है। इसको लिख दो वाई स्क्वायर। नहीं बात समझ में। पाइथागोरस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना है एक्स, ए बी किसके बराबर, ओ डी के, ओ डी कितना वाई, तो ए बी भी वाई, तो वाई स्क्वायर। देखो तो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, आगे बात समझ में। देखो ध्यान से, और अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, आर कॉस थीटा, यहाँ लगा देंगे। जो y की वैल्यू है वो कितनी है, आर साइन थीटा, यहाँ लगा देंगे। तो देखो r इक्वल टू अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो r इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो कितना होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो r इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो r इक्वल टू, तुम लोगों का तो पता नहीं, अपना पता है मुझे। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में, किसमें, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में मुझे तो सिर्फ एक ही चीज आज तक याद हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस। आगे कौन सी रामायण थी मुझे नहीं पता, वही देख लो यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये डीएनए में होता है हम लोगों के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सोते जागते कहीं पे भी, मतलब आदमी जान निकलने वाली है तो भी पूछना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आदमी 5 मिनट मरना डिले कर देगा, अपना कहेगा 5 मिनट बाद मरूंगा, आंसर सुन पहले 1। ठीक, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो देखो कितना आया, आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, और ये हो गया 1। और अगर ये 1 हो गया और अंडर रूट आर स्क्वायर कितना होगा, आर, तो इक्वल टू आर, मिल गया।
इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट मिलकर फिर से क्या दे दिया, आर दे दिया। ये दोनों ने मिलकर फिर से क्या दे दिया, आर दे दिया। ये दोनों ने मिलकर क्या दे दिया, आर दे दिया। इसका मतलब इसी को हम कहते हैं बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या, कि अगर एक चीज के एक वेक्टर के दो तीन हिस्से करो, वो दो तीनों हिस्सों को क्या कहते हैं, कंपोनेंट वेक्टर, और वो मिलकर फिर से मेन वेक्टर दे देते हैं। इसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। आप समझ गए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको क्लियर होगी सारी बातें, आप इसको नोट कीजिए।